वो पाकिस्तानी कैब ड्राइवर बोलता है वेट रुको, हैंडशेक करना भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास रुके थे। तो ये बोला उसने बेसिकली। देखिए पाकिस्तानी छिछोरे टटपुंजी चपड़गंजू यही हरकतें कर सकते हैं कि प्रोमो काटने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1 पाकिस्तानी। अब ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, उनके ऊपर बनाने हमने मेहमान नवाजी कैसी करी। इन उल्लू के पट्टों को यह नहीं पता कि आईसीसी ने जो वहां पे सिक्योरिटी चेक करा है ना, थ्रेट इज हाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। जी तो दोस्तों सुनी आपने इसकी बातें, ये किस तरह जल भुनकर कबाब हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्रोमो लॉन्च किया है जिसमें हैंडशेक दिखाया गया है तो इनको बहुत ही बुरा लग रहा है। क्योंकि हमने तो अपने लिए हैंडशेक वाला ये प्रोमो बनाया है, तो ये क्यों जल रहे हैं, ये क्यों इतने गली कटी सुना रहा है। तो यही बात है ना इनकी, ये खुद झूठ बोलते हैं और ख़ुद ही उसी आग में जलते रहते हैं। तो आइए और सुनते हैं ये क्या कहता है। जब श्रीलंका गई थी ना वहां खेलने, तो वहां बॉम्ब फट गया था उनके हाई कोर्ट में, और वहां पे श्रीलंकन प्लेयर्स की जान पे बनाई थी। वो कह रहे भाई हम नहीं खेल रहे, जा रहे हैं। एक बार तो एयरलिफ्ट कराना पड़ गया था श्रीलंका को। इस बार भी जब ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो आईसीसी ने बोला कि द थ्रेट इज हाई, वहां पे जो माहौल है थ्रेट इज हाई। वो अपनी दुनिया में रहते हैं पाकिस्तानी, प्रोमो काट लिया कि जी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं जी। अबे क्या ग्रेनेड से करोगे मेहमान नवाजी? पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है सीरीज, और वहां पर उनका कमर्शियल आया है, उनका मतलब एक तरीके से प्रोमो आया है कि ये सीरीज हमारी होनी है। तो उसमें वो दिखाते हैं ठीक है, मतलब अपना कल्चर, अपनी हॉस्पिटैलिटी और ये सब वो सब बातें कर रहे हैं। लेकिन वही होता है ना कि जो हम कहते हैं कभी कभार कि छोटी सोच हमेशा छोटी सोच ही होती है। अब ठीक है, हमने पहले भी बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंडिया को जो अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कमर्शियल बना था। लेकिन पाकिस्तान अब वो एक तो ऐसे मौके ढूंढ रहा है कि बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ, वहां पर भी आकर जी हम सपोर्ट में है बांग्लादेश के। अब पीएसएल को लेकर मुस्तफिजुर वाला भी, तो उस कमर्शियल में क्या है कि सीरीज है भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर जा रखे हैं। तो पहले शुरुआत ऐसे होती है कि किसी रेस्टोरेंट टाइप में खाने वाने के लिए, तो कहते हैं अरे इतना सारा खाना हो, तो कहते हैं कि क्या मतलब बिल कितना होगा ये है, तो कहते हैं कि बिल आप ना आगा जी दे देंगे। तो कहते हैं आगा जी कौन, फिर वो दिखाते हैं उनके कप्तान, तो कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी, कहते हैं हॉस्पिटैलिटी ये सब चलता है। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन बंदा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के टैक्सी में होता है, तो वो वहां पर ये ऐसे भाई अपने टैक्सी में बैठे होते हैं। ये तो पाकिस्तानी बंदा है, ऑस्ट्रेलियन कहां से? अरे मतलब जो भी इनका कमर्शियल है इसमें लगा लिया थोड़ा। तो वहां पर ये कुछ कहते हैं कि कितना हुआ, मतलब कि फेयर कितना हुआ, आई थिंक ग्राउंड जा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हो तो फ्री में रहिए। तो ये ऐसे सैल्यूट मार के इनको भेजते हैं। उसका ये भाई अपना उतर के निकलता है, जा रहा होता है ऑस्ट्रेलियन। फिर ये भाई साहब जो पीछे से टोन मारते हैं, कहते हैं नो हैंडशेक। तो कहते हैं लगता है पड़ोसियों के पास होकर आए हो, और पड़ोसियों से आपको पता है कि मतलब वो इंडिया की बात है। फिर ये वापस देख के हंसते जाकर हैंडशेक कर लेते हैं वहां पर। बट ये वही नो हैंडशेक वाला जो है इनका, और ये भाई पीसीबी का मतलब जो ऑफिशियल इनका ब्रॉडकास्ट वाला, उसका ऐसा नहीं कोई होता है कभी कभार जो हम बात करते हैं कि किसी ने फैन ने बना दिया, कुछ बना दिया। तो अब इस पर बताओ यार क्या कहें। अब इंडिया से पूछें कि आपने क्या किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था सेम। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अलग किया था, मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया का एक ये भी था, क्योंकि आपको याद आएगा इंडिया की भी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें आई थिंक जो वो जडेजा वाला मैटर था, जब वो जडेजा से हाथ मिलाने गए थे कि आप ओवर, वो उसको लेके भी था थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। भाई देखो वो थोड़ा देखो हैंडशेक वाला मुद्दा तो हर कोई बना ही रहा है ना। AK-47 से दरवाजे खोलोगे उनके लिए? तो दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है, और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। बेटा अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर रहे हो। कर अब्बू जब आएंगे श्रीलंका के सामने, जब श्रीलंका में तुम्हें पेलेंगे, अभिषेक शर्मा और सारे के सारे जो नए नए अब्बू तुमने बनाए हुए, रिंकू सिंह, सूर्या तो तुम्हारे पुराने अब्बू हो गए, हार्दिक पांड्या तुम्हारे असली अब्बू, बुमराह है ना, बुमराह तो ताऊ जी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे जो चाचा ताऊ अब्बू आएंगे ना, मारेंगे ना, तब और प्रोमोस काटना। तुम लोग सिर्फ 3-3 मैच हार के डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो, हैं एशिया कप में भत पिटवा के बकवास करवा लो। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है, इंडिया की रेफरेंस कर लो, अब्बू तो तुम्हारे जहन से जाएंगे नहीं, कर लो जितना करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और पाकिस्तानी की औकात तो वैसे ही पता चलेगी, बांग्लादेशों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा तो ये तकलीफ़ है इनको कि जो बांग्लादेश का साथ दिया है पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया। अगर वो तुम्हारा साथ देता तो वो अच्छा करता। यही तो मसला है ना तुम लोगों का, तुम खुद पहले झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, गालियां देते हो, और उसके बाद जब तुम्हें गालियां दी जाएं, तुम्हें पेला जाए, तुम्हारी बहुत जलती है, जैसे अब जल रही है। हमने तो बस अपना काम किया है, अपने लिए, अपनी सीरीज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम उनको सिक्योरिटी दे सकें ना दे सकें, ये हमारा मसला है। तुम्हारी क्यों जल रही है? वो सपोर्ट कर रहे थे, उनको थूक के चाटना पड़ गया, अब इंडिया आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनके हाथ में बसते हम। और अगर यही करा तो हम यार, हमने इनको भी औकात दिखा दी थी, इंडिया खेल के गए थे। ये तो अब हमें कचरा नहीं चाहिए अपने मुल्क में, तब हमने बोला नहीं भाई बाहर ही खेलो चलो। जब से हारे हैं। अच्छा हैंडशेक में बेइज्जती इनकी हुई थी, ऑब्वियसली उसी को दिखा रहा है, उसी को बोल रहा है। ये वो कौम है, बहुत लोगों ने बोला था ये, अब मैं एग्जाम्पल दे नहीं सकता हूं, बड़ा ही अजीबोगरीब एग्जाम्पल था, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको जितना जलील करो उतना खुश होते हैं कि हमें अटेंशन मिल गई। समझ गया एग्जाम्पल, याद है ना आपको?
ऑस्ट्रेलिया ने तो मजाक उड़ाया, इन्होंने भी तो ये वही चीजें करी कि अपनी वही हरकत जो है कि भैया मतलब सीरीज आपकी, आप हाइप यहां से ले रहे हो कि इंडिया का जिक्र कर दो, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं वैसे लोग बात करेंगे। तो यार अब कब उनके सुधरेंगे दीपक जी पड़ोसी फिर हमारे? और या फिर हमें भी ये सब चीजें हमें भी अवॉइड करनी चाहिए थी जो हमने एशिया कप जाकर फिर ये सारा ड्रामा बनाया जो उसके बाद का। यार देखो मतलब बात वही आ जाती है ना, लोग कहते हैं मतलब ये बातें चलती है कि इंडिया जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, जबकि इंडिया कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लाता नहीं है, पॉलिटिक्स लाते हैं पाकिस्तानी। और इन्होंने बांग्लादेश की क्या सिचुएशन कर दी ये खुद जानते हैं। और ये जो एड वेड है, पहली चीज ये दो हमारा तो देखो उस टाइम पे यही मत था कि भाई आप मतलब खेलो ही मत एशिया कप, हमें पता था मतलब उसकी सिचुएशन कहाँ होगी। आई थिंक अगस्त सितंबर में एशिया कप था, आज जनवरी होने वाली है एंड, और वहां तक इस चीज खिंची ही चली आ रही है। वर्ल्ड कप में भी पता नहीं कहाँ ही जाएगी ये वाली चीजें। यार देखो पाकिस्तान की आदत है कि भाई उन्हें किस तरीके से पॉलिटिक्स घुसेड़नी है। उनका जब एक पॉलिटिशियन ही उनके क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, भाई उनके अंदर ये जो एड वेड ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिक्स के थ्रू कि आपको ये करना है वो करना है। पाकिस्तान का ना हमेशा माइंडसेट पता है क्या रहा है? आप एक सिंपल सिनेरियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया समझाता हूं क्या है। पाकिस्तान इंडिया को पोक करता है हमेशा, इंडिया शांति से संयम से अपना डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद तरीके से जवाब देता है। ये हमने पिछले कई सालों में देखा है। पाकिस्तान की आदत क्या है, उनको कोई पोक करता है तो वो क्या कहते हैं फड़फड़ा जाते हैं, तड़फड़ा जाते हैं। आज पाकिस्तान की जो ये देख रहे हो ना एड वेड ये जो सिनेरियो चल रहा है वो तड़फड़ा रहा है। इंडिया हमसे कुछ बोले, इंडिया हमसे कुछ बोले, हम इसीलिए शायद उन्होंने बांग्लादेश वाले मैटर पर भी सपोर्ट किया, इसीलिए वो तड़फड़ा रहा है। और इंडिया अपने जगह पर यहाँ पर बीसीसीआई और इंडिया सरकार जो भी है हमारी वो चुप इसलिए है। आज आईसीसी ने औकात दिखा दी ना बीसीबी को, बीसीसीआई को बोलने की जरूरत नहीं थी, चुपके से बात हुई होगी, बोल दिया होगा एक तरीके का। पीसीबी को भी आज बांग्लादेश फंस गया। तो ये सब आप दिमाग में मत लो। कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो ये कुत्ते ही हैं, हजार भौंक ही रहे। जी जी सुन रहे हैं, ये सारे कुत्ते ही हैं जो भौंक रहे हैं, जो हम लोगों को पहुंच रहे हैं। हमने तो अपने लिए ऐड बनाया है, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भौंक कौन रहा है? तुम लोग भौंक रहे हो क्योंकि तुम लोगों को मिर्ची लगी है। हमने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम हमारा ऐड देखो और भौंको, लेकिन अब तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे से भौंक भौंक कर कह रहे हो कि पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया है, पाकिस्तान ने वैसे कर दिया है। पाकिस्तान वालों ने तुम्हें ठोका है, बहुत ही अच्छी तरह से ठोका है, जो तुम नहीं पचा रहे हो। बोलते हैं ना पाकिस्तान की अपनी सीरीज को हाइप करने के लिए सीरीज में इंडिया वाला मतलब कोई किसी को एकदम रत्ती भर का 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको दिखाना है कि नहीं जी इंडिया से ऑडियंस चाहिए हमें, तो इंडिया के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें कर दो। और मतलब मुझे समझ में आया कि इंडिया खेल रही होती, फिर भी अगर इंडिया के साथ उनकी सीरीज होती तो इस तरह की